हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, डेमन सेट का जो ग्रैंड मास्टर होता है वो फेंगनी से बचते हुए अब एक हिडन फेरी की गुफा में चला जाता है। वहाँ उसे केव के स्ट्रीम ट्रेजर का पता चलता है और वो ये होती है कि जैसे ही ग्रैंड मास्टर उस होली फ्लेम को फ्यूज करेंगे, वहाँ पे एक इमॉर्टल वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। और ये इमॉर्टल वर्ल्ड तभी ओपन होगा जब वो रेड मोल वहाँ पे अपेयर होगी। अब यहाँ ट्विस्ट ये होता है कि होली फ्लेम को सिर्फ वही एक्वायर कर सकता है जिसे खुद होली फ्लेम चूज करे। इसलिए ये जानते हुए अब जो सोवेरियन होता है वो अपने डेमन सेक्ट के एक फ्लावर को उस पॉट में डाल देता है, जिसके अकॉर्डिंग होली फ्लेम चाहे अब जिसे भी चूज करे, उस डेमन फ्लावर के कारण अब वो जो केव की स्पिरिट है वो भी एक डेमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जिसके कारण वो होली फ्लेम अब चाहे जिसे भी चूज करे उसके फ्लेम को कंट्रोल करने वाला तो सोवेरियन ही होगा। अब एपिसोड शुरू होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं और वो बोन फायर का मजा ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो मिस फैंग होती है उसकी नजरें तो फेंगमी पर से हट ही नहीं रही होती है, वो लगातार उसे निहार रही होती है। उसको इस व्यू को रोकते हुए वहाँ योयो आ जाती है और उससे यही कहती है कि अब बस भी करो इसे निहारना, अब किसी और का हो चुका है और तुम इसे निहारने के बजाय अपने उस रोस्टेड मीट को देखो जो कि अब पूरी तरह से जल चुका था। जिससे मिस फैंग उन दोनों से कहती है कि तो क्या हुआ, मुझे जला हुआ मीट पसंद है। और यहाँ वो बेचारी एम्बैरेसमेंट के कारण वो जला हुआ मीट ही खाने लगती है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है। इसलिए फेंगमी उसे अपना रोस्टेड किया हुआ मीट ऑफर करता है। अब यहाँ पे जो मीन होती है उसकी इस हरकत पे उसकी टांग खिंचाई करने लगती है, ये कहते हुए कि इतनी दरिया दिली तुमने मेरे लिए तो कभी नहीं दिखाई। जिससे फेंगमी यहाँ उसे कहते हुए कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग तो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। अब यहाँ इन सभी को हम एक बहुत अच्छा टाइम बिताते हुए देखते हैं। यहाँ इनकी जो फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग होती है इसे देखते हुए कोई छुप करके इन्हें निहार रहा होता है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सू मिंगवे भी होता है, जो इन्हें देखते हुए अपनी पुरानी मेमोरी को याद करता है किस तरह से उसने लुजवान सेक्ट में फेंगमी और मिन के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया था। ये दोनों उसे सीनियर ब्रदर कहते थे और अपनी हर बात इससे शेयर करते थे। अब यहाँ इस अमेजिंग मेमोरी को याद करते हुए सू मिंगवे मन में ही फेंगमी को थैंक यू कहता है, क्योंकि सिर्फ फेंगमी के कारण उसकी ये जो ग्लूमी डार्क लाइफ थी उसमें थोड़ी सी खुशी की झलक वो देख पाया। अब यहाँ हम जानते हैं कि फेंगमी के पास एक और अमेजिंग पावर होती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था कि वो माइंड्स को रीड कर देता है। अब वो जैसे ही इस बात को सुनता है वो तुरंत ही सू मिंगवे के पास पहुंचता है। अब यहाँ सू मिंगवे को देखते हुए सभी चौकन्ने हो जाते हैं। मिस फेंग जो होती है उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ हमारे सामने खुद चलकर आ गए, क्योंकि अभी तुमसे हिसाब किताब करना बाकी है। जिससे फेंगमी उसे रोकते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो आगे सू मिंगवे को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। अब आगे फेंगमी यहाँ अपनी दरिया दिली दिखाते हुए बाकी पुरानी बातों को भुला करके वापस से उसे लुजवान सेक्ट में आने को ऑफर देता है, जिसपे सू मिंगवे उसे कहता है कि ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जो डेमन सेक्ट वाले हैं वो कभी भी उसे वहां से जाने नहीं देंगे। आगे वहां जो सू मिंगवे होता है वो डेमन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर का पूरा प्लान यहाँ फेंगमी को बता देता है कि वो हिडन फेरी केव में इंटर कर चुका है, जहाँ पे रेड मून के अपेयर होती ही वो होली फ्लेम को फ्यूज कर लेगा। इसके कारण उसे इमॉर्टैलिटी प्राप्त हो जाएगी और वो यही अपॉर्चुनिटी का यूज करेगा तुम्हें मारने के लिए। यहाँ फेंगमी भी उनके इस प्लान को सुन के सोचने लगता है कि आखिर ये सू मिंगवे उसकी मदद क्यों करना चाहता है। अब आगे यहाँ सू मिंगवे वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि मुझे उम्मीद है कि तुम उस केव में जरूर आओगे आज की रात। अब आगे यहाँ से वो सभी लड़कियां भी आ जाती हैं जो फेंगमी को ये आगाह करती हैं कि ये जो सू मिंगवे है इसकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काफी सालों से उस डेमन सेक्ट का वफादार रहा है और हो सकता है कि ये उस डेमन सेक्ट का कोई ट्रैप हो जो जानबूझकर यहाँ सू मिंगवे के उसने भेजा है, ताकि वो ये ढोंग कर सके कि उसने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी और वो तुम्हारी तरफ है, लेकिन बाद में कहीं ये सोच के तुम्हें पछताना ना पड़े कि ये सिर्फ उनकी साजिश थी तुम्हें उस केव तक ले जाने में। जिसपे फेंगमी उससे कहता है कि चाहे झूठ हो या सच हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो तय है कि वो नेचुरल फिनोमेना आज की रात ही होगी जहाँ वो रेड मून अपेयर होगा, और वो आज ही की रात होगी जिसमें यिनजियान केव के सारे ट्रेजर्स सामने आएंगे। इन ट्रेजर्स को इनहेरिटेंस करने के लिए वो ग्रैंड मास्टर किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर ये होली फ्लेम उस डेवल इंसान के हाथ में लग गई तो आगे सिचुएशन तुम लोग समझ सकते हो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का फिर क्या होगा। जिस पे सिया उसे कहती है कि चाहे परिणाम जो भी हो लेकिन तुम ये याद रखना कि तुम इनविंसिबल हो, मीन्स कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी लेवल पे क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम्हें केयरफुल रहना है। जिसमें यहाँ फेंगमी उसे कहता है कि तुमने ये बात तो सही कही, चाहे वो ग्रैंड मास्टर कोई भी ट्रिक्स मुझ में आजमा ले,
मेरे कंपैरिजन में वो नहीं आ सकता और ना ही मैं उसे डरता। गाइस मैंने अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज हाल ही में स्टार्ट की है जो बिल्कुल इसी सीरीज की तरह है, लेकिन उसमें एक नया ट्विस्ट है। अब ये ट्विस्ट क्या होता है ये जानने के लिए मेरी उस नई सीरीज को जरूर वॉच करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड आई होप आप लोगों को वो सीरीज भी बहुत ही पसंद आएगी, जैसे कि आपने इस सीरीज को इतना प्यार दिया है। आगे हमें हिडन फेरी गुफा को दिखाया जाता है, जहाँ वे सभी चुपके से पहुँचते हैं। यहाँ पे वो नेचुरल फिनोमिना का शुरुआत हो चुका था। ये देख के वो समझ जाते हैं कि वो सू मिंगवे सच कह रहा था। यहाँ फेंगमी उनसे कहता है कि वो लास्ट बार स्पिरिचुअल हाउल के आर्टिफैक्ट्स को इनहेरिटेंस करने में फेल हो चुके थे, इसलिए ये अब की बार और भी ज्यादा सावधान हो चुके हैं और अब कोई भी मौका वो उस होली फ्लेम को अक्वायर करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। आगे यहाँ फेंगमी सभी से कहता है कि सबसे पहले मैं इस केव के अंदर जाता हूँ, तुम लोग बाहर ही रुकना। आगे वो कहता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आएगी तो मैं तुम्हें एक मैसेंजर के जरिए बता दूंगा, जिसमें यहाँ मिस फेंग उसके साथ चलने के लिए कहते हुए बोलती है कि मुझे अपने साथ ले जाओ कि अगर कोई ट्रबल आई तो मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि वे दोनों उस केव के अंदर इंटर होते हैं, जहाँ पे पहले से रिचुअल अब स्टार्ट हो चुका था और वो रेड मून की लाइट अब उस गुफा के थ्रू अंदर आ चुकी थी। अब जैसे वो सुवेरियन उस होली फ्लेम को एक्वायर करने वाला होता है कि फेंगमी अब उनके सामने अपीयर होता है। अब उसे आते देख यहाँ सुवेरियन अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उन दोनों को यहाँ आने से रोको, जब तक कि मैं अपना ये रिचुअल पूरा ना कर लूं। अब यहाँ हम देखते हैं कि फेंगमी को रोकने के लिए सू मिंगवे आगे बढ़ता है, जहाँ उसकी मदद मिस फेंग भी कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस रिचुअल को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस रेड मून की लाइट के अपीयर होती है वहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी कास्ट होती है कि सुवेरियन अब हवा में उड़ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो रेड लाइट उस स्पॉट पे पड़ती है, वहाँ पे होली फ्लेम जलने लगता है, जिसे एक्वायर करने के लिए सुवेरियन आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम फेंगमी को देखते हैं जो अपना सबसे एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन निकालता है, जो कि उसका रोंगयान टावर वेपन होता है। आगे फेंगमी उसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ उस इमॉर्टल होली फ्लेम को टच करने के बारे में भी नहीं सोचना। सो गाइस फेंगमी के यहाँ इस वार्निंग के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाएगा कि आखिर फेंगमी कैसे रोकता है उस ग्रैंड मास्टर को उस होली फ्लेम को एक्वायर करने से। साथ ही यहाँ सू मिंगवे के एटीट्यूड से भी हम जान सकते हैं कि उसे ये राज पता चल चुका है कि ग्रैंड मास्टर ने ही उसके पेरेंट्स को मरवाया था, ना कि लू जुआन सेक्ट ने। और आने वाले एपिसोड में हमें ये भी दिखाया जाएगा कि वो जो होली फ्लेम होती है वो फेंगमी को ही चूज करेगी एज अ मास्टर। तो गाइज ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।